प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपके जीवन में साम दिया है और रात भर आपको पिता सुरक्षित रखने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपके घर परिवार आपके जीवन में परमेश्वर ने खुशहाली दी। लेकिन यदि आज आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक मेरी बहन, हर एक मेरे भाई, बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार के पति और पत्नी के बीच में लड़ाई, जो झगड़े हैं परिवार में, घर में हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे वचनों को याद रखो और मेरी बातों को सुनो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, नीति वचन अध्याय 31 और वचन नंबर 10 में लिखा है। यहाँ पर पत्नियों के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हर दोनों के लिए कहा है। इस बात को ध्यान से सुनिए। आज यदि आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो खुदावंद आज आपके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके और इस वचन को सुनने के बाद खुदावंद आपके जीवन में बहुत शांति, बहुत आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। आज ये परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। ये वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए दिया है। जिनके घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन खुदावंद आज आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। यहाँ पर हर एक पति को ये सोचना चाहिए, भली पत्नी कौन पा सकता है। इस बात को याद रखिए, हीरे मोती से कहीं अधिक वो बहुमूल्य है। यदि आपके घर में, आपके जीवन में आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं किसी बात को लेकर के, लेकिन इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको कहा क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या समझा है। परमेश्वर ने ही समझा है कि अधिक मूल्यवान जो भी किसी प्रकार का मूंगे हों या फिर किसी प्रकार के सोने चांदी हों, उससे अधिक आपको परमेश्वर ने रखा है। उस पत्नी को समझा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। क्या है? उस पत्नी के अंदर और उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। आप इस वचन को याद रखिए, जिसके अंदर प्रेम होगा, प्यार होगा, लड़ाई झगड़े नहीं, उसके अंदर किसी भी चीज की कोई भी घटी कमी नहीं होगी। वो सब कुछ लाभ आपके जीवन में मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अपने जीवन में कभी भी पत्नियां, हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, हे बच्चों, हे बेटे और बेटियों, मेरी बातों को सुनो। आपको अपने जीवन में बुरा व्यवहार नहीं करना है, चाहे वो आपके घर में हो, परिवार में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो। परमेश्वर का वचन कहता है आपको अच्छा व्यवहार रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको अच्छा व्यवहार रखना है, और रखती भी हैं। बहुत सारे बहनें हैं जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वह ऊन और सन जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ करके अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती हैं, यहाँ पे परमेश्वर काम के लिए बोल रहा है कि जो आपका दिनचर्या होता है, जो आप डेली काम करते अपने घरों में और थक जाते हैं, आपके पास बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पति नहीं समझते इस बात को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में भी काम होता है, मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं, वह रात ही को उठ करके बैठ जाती हैं। यह इस बात को याद रखिएगा, वह रात को ही 4 बजे ही उठ जाती हैं,
पति भले ही सोता रह जाए, लेकिन जो पत्नियां होती हैं वो अपने घर को संभालने के लिए, कुछ काम करने के लिए 4 बजे ही उठ जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याद रखना, और अपने घर को हर तरीके से अच्छा भोजन, अच्छा हर एक चीज बहुत अच्छा से अच्छा देना जानती हैं अपने पति के प्रति। अपने घर परिवार, बेटे बेटियां, अपने जीवन में जो को काम है, जो भी किसी प्रकार का काम है, खुदावंद का वचन कहता है कि बहुत सारी वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और पति के जीवन में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो भी बहुत सारे काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके जीवन में फल आएगा। क्या आएगा? वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती रहती हैं और उसे मोल ले लेती हैं और अपने परिश्रम के फल में दाख की बारी लगाती हैं। मतलब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारी बहनें हैं जो आज काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने जीवन में दाख की बारियां लगाती हैं, अपने जीवन में मेहनत करते हैं, अपने जीवन में काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है वो अपने बाल बच्चों को अच्छी तरीके से पालना और पोसना जानते हैं, दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है। और परमेश्वर ने कहा है इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि पति इस तरीके आज आपके जीवन में यदि लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इस बात को आपको सोचना है, समझना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हालेलुया। और इस बात को भी याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पति वैसा ही चाहता है, वैसा ही काम करता है जैसी पत्नियां अपने घरों में रह करके काम करती हैं। पति भी अपने जाते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, खुदावंद का वचन कहता है उनका भी रवैया ऐसा ही होना चाहिए अपने पत्नी के प्रति, और पति के और पत्नी जो होती हैं पति के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। यदि आज आपके जीवन में प्रेम होगा, प्यार होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप रोटी के लिए परिश्रम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, खुदावंद वो आपको खिलाएगा। परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह ने पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, ना इनके पास कोई भंडार होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है क्योंकि वो किसी से लड़ाई नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में यदि ये समस्याएं हैं, हर एक बहनों से कहना चाहूंगा, हर एक भाई से कहना चाहूंगा कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा, आपको फल देने वाला है, क्योंकि परिश्रम का फल उसे मिलता है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धि के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। हर भाई से निवेदन है कि अपने परिवार की देखभाल करें, अपने घर की रक्षा करें, अपने जीवन की देख रेख करें और अपने परिवार में खुशियां लाएं, प्रेम लाएं, प्यार लाएं, ताकि जो आज नफरत है, जो आज लड़ाई है, झगड़े हैं, किसी भी कारण से झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उन सबको दूर करना है, क्योंकि ये कर्तव्य आपका बनता है, पति और पत्नी का दोनों का बनता है। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो खुदावंद उसे दूर करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परिश्रम करने वाले के लिए कभी किसी चीज की कोई घटी और कमी नहीं होती है, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए आज आपके जीवन में इस बात को याद रखिएगा, विचार करिएगा अपने जीवन में कि परमेश्वर ने कहा है वो हकीकत है और वो सही है। आज का ये वचन नहीं है, आज से 2000-3000 साल, काफी साल पहले पुराना ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर किस तरीके जानता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर तो शुरुआती से जानता है कि अब ये परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में बहुत सुख आएगा, चैन आएगा और आप खुशहाल रहेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और हर एक पति और पत्नी से कहना चाहूंगा, हर एक भाई और बहनों से कहना चाहूंगा, हर युवा अवस्था के लोगों से कहना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को सुने, प्रार्थना को करें, ताकि खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी पूरा कर सके, आपको बहुत सारी आशीष आपके बच्चों के जीवन में दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर आज उनके घरों में
में आशीष और बरकत देने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदा आज हमारे हर एक चीज़ों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज़ से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है। यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज़ों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीज़ों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश हैं, आज कहीं पर भी हों, यीशु मसीह के नाम से आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें, और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बचा, जिसका किसी ऊपर हाथ रखो पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना, जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों
से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और हजारों के लाखों सैनिक थे वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते हैं कि पिता आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूं पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।